दसने जी ज्यादा चमक उठे बाबा जान की तरह। अब ये बात सुनने वाली है, तवज्जो। जितने भी साइंस के पुत्र हैं ना, ये NGOs और ये इंसानियत का नारा लगाने वाले साइंसदान लंडे के जिहड़े अंग्रेज साढ़े उत्ते मुसलत ने सारे लख वारी जम के भी आ जान। इकबाल कहता है इंसानियत को ये इज्जत मकाम नहीं दे सके, इंसानियत को अगर इज्जत मर्तबा मकाम दिया तो वो निगाह मुस्तफा ने। अब इसकी कुछ मिसालें मैं आपको बताता हूँ। माँ का क्या मकाम था इमामुल अंबिया क़यामत से पहले? आप कहते हैं कि वो जलवे जिससे मुरझाई कलियां खिली। इमामुल अंबिया की तशरीफ आवी तो पहले दुनिया के अंदर दसो जी प्यो मरदा सी ते मां नूं नाल जिंदा जलाया जांदा सी कि नहीं? हजूर आए, आपने फरमाया खबरदार वो 4 अशखास जिनके बारे में है ना कि माँ का वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, उनमें एक शख्स वो है जो अपनी माँ का गुस्ताख और बेअदब होगा। इमामुल अंबिया आए, हजूर ने फरमाया कि खबरदार अगर माँ को जलाना तो दूर की बात, अगर तू माँ का गुस्ताख है तो फिर तू जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। आगे इमामुल अंबिया ने माँ को इज्जत दी। हजूर ने फरमाया ये तेरी माँ है जिसके तलवों के लिए तेरे लिए रब ने जन्नत रखी है। क्या बात। बाप जिसको बहुत समझा जाने लगा, हजूर आए तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि खबरदार ये तेरा बाप है, इसकी रजा में, इसकी खुशी में मुझ मोहम्मद अरबी की भी रजा है, मेरे रब की भी रजा है। फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया, इको जरा से कम करें, इको जरा से कम। फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ने फरमाया कि ये तेरा बाप है जो जन्नती दरवाजों में से एक दरमियानी दरवाजा है। बेटी पैदा होती तो लोग मुझ छुपाते हुए लोग मैंने कहेंगे धीर जना प्यो है, ये तो बड़ा कमजोर है। बेटी पैदा होती तो उसको जिंदा करबोर जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता। ये तो हुजूर है कि वो जलवे जिनसे मुरझाई कलियां खिली। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि खबरदार जिसने बेटियों की अच्छी तरबियत की, क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह उठाया जाएगा, बच्ची को जिंदा दफनाना नहीं। क्यों? हजूर ने फरमाया, हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे रवायत है, हजूर ने फरमाया कि जो तुम्हारी बेटी हैं ये क़यामत वाले दिन तुम्हारे और दोज़ख की आग के दरमियान में इसका ढाल बन जाएंगे। तुम्हारी और बेटी के दरमियान